ये क्या यही रहेंगे? हाँ, क्या है? ये थैला मुझे दे दो, तुम्हारी मैडम को मैं दे आऊंगा। तुम मेरे लिए अपनी माँ से इजाजत तक नहीं ले सकते। आगे और भी बड़ी बड़ी जंगें आनी है प्रकाश। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं बड़ा तमाशा नहीं करना चाहता, जबकि ये काम तो मैं तुम्हारा आराम से खुद भी कर सकता हूँ। और बची हुई रकम मैडम को दे दो। ये गजरे हैं, जमाल ने दिए हैं तुम्हारे लिए। लाओ, मैं पहना दूं? नहीं, इतना तो हक है मेरा। जबरदस्ती अपना हक जमाना चाहते हो तुम? जमा लो, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। भूल गया था मैं, माफ कर देना। ये रिश्ता, ये ताल्लुक निकाह का नहीं है, बल्कि मोहब्बत और नफरत का है। रातें ये आंसू भरी तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम। न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, क्या था जो मैं उसकी एक बात मान जाती। लेकिन अगर आज हाथ बढ़ा देती तो आसिर की हिम्मत बन जाती, और मैं ऐसी कोई उम्मीद उसे नहीं देना चाहती। अरे क्या यूं ही बुत बनी खड़ी रहोगी? काम काज नहीं करना क्या? आंटी, अगर आप इसी तरह तंज करेंगी तो मैं कोई काम नहीं करूंगी आपका। अच्छा, बताएं क्या पकाना है?
दोपहर के खाने में बनाओगी दाल चावल अचार और पापड़ के साथ, और रात को बनाओगी कोरमा। ठीक है। और हाँ, अदरक लहसुन खत्म हो गया, उसको भी पीसना है, पीस के रख लेना। और सुनो, नाश्ते के बर्तन अभी तक पड़े सड़ रहे हैं, उनको भी धोना बाकी है। और पानी बहुत एहतियात से खर्च करना। मैं देखती हूँ कि तुम बहुत बेदरेक पानी खर्च करती हो। अरे वैसे ही 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। एक्सीलेंट। पलवशा ने बहुत अच्छे सैंपल्स बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मगर वो खुद क्यों नहीं आए? वो उनके अब्बा बीमार हैं, पर आप पलवशा से एक बार फोन पर बात जरूर कर लीजिए। हाँ, मैं कर लूँगी, डोंट वरी। अब काम की स्टार्ट हो चुका है तो कॉल्स तो होती रहेंगी। बिल्कुल। ये कुछ रकम है जो मटेरियल की खरीदारी के बाद बची थी, पलवशा ने भिजवाया। ओके, प्लीज़ ये एनवेलप ड्रॉर में से दीजिएगा। थैंक यू। और ये पलवशा की मेहनत का पूरा मुआवजा, पूरे 10,000 रुपए हैं। मेहरबानी, चलता हूँ। इतनी इखलाकियात भी नहीं है कि फोन या मैसेज करके बता दे कि मैडम ने क्या कहा। क्या मैडम ने कहा होगा, सैंपल पसंद भी आए होंगे ना। क्या है? अरे पल्लू बावली हुई है क्या? खुद से बातें कर रही है? कुछ नहीं अब्बा। चल फिर गर्मा गर्म चाय बना दे, चीनी ज्यादा डाल दी। अब्बा भी कुछ देर पहले ही तो आपने दोपहर का खाना खाया है। ठंडा हो गया ना गला, तो चाय पीना चाह रहा हूँ। अब्बा, हाँ? ये आपका घर नहीं, आजर का घर है। और अगर आप चाहते हैं ना कि 4 दिन सुकून की सांस ले लें यहाँ पर, तो खुदा के लिए फरमाइशें मत कीजिए। अरे पल्लू, यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरी वो बेटी है कि मैं एक बात करता था तो डर जाती थी तू, और आज बहस कर रही मुझसे चाय की एक प्याली में। गई कहाँ? देखो जरा, सालन चूल्हे पे चढ़ा हुआ है और महारानी का पता ही नहीं है कि गई कहाँ। चल जाता तो। पलवशा, अरे ओ पलवशा, अरे ओ पलवशा। जिस दिन आपकी इज्जत बचाने के लिए निकाह नामा पे दस्तखत किए थे, उस दिन बहुत कुछ बदल गया था। अरे अरे, तौबा तौबा। अरे किचन से आ रही हूँ चूल्हा बंद करके, सालन जल गया होता अब तक तो। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो भाई, बताओ? नहीं नहीं आंटी, वो जलता नहीं, मैं भुनने के लिए रख के आई थी। अच्छा, अरे ऐसे होती है भुनाई क्या? हाँ, जब उसको भुनो ना तो उसपे सुर्खी आनी चाहिए भुनाई की। उसको भुन भुन के काला मत कर देना, आजर को सख्त नापसंद है। अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना किचन में। हाँ चलो भाई। है चलो भाई, क्या मतलब बड़े मियाँ, कहाँ चल दिए आप? आप कह रही हैं मुझे बड़े मियाँ? जफर नाम है मेरा, जोए से। अरे तोए से तोता क्यों ना हो, मेरी बला से। हाँ? और वैसे भी रात के खाने में अभी बहुत वक्त है। खाना नहीं खाना, चाय चाहिए समदन जी। अगर आप इजाजत दे तो पी लूं, जहर मार कर लूं मैं। कर लीजिए जहर मार, पी लीजिए चाय की प्याली। अरे पलवशा, पलवशा, चाय बना दे अपने बाप के लिए। लगता है जब तक ये यहाँ पर रहेगा ना, इस घर का बजट तो आसमान को छू जाएगा। कसम खुदा की, कसम खुदा की, अपने बच्चे की वजह से खामोश हूँ कि मेरे बच्चे की सेहत अभी अभी बहाल हुई है, वरना मैं ऐसी खड़ी खड़ी सुनाऊं ना कि लग बता जाए। चुप रहने वालों में से नहीं हूं। अरे ऐसे सुनाती ना खरी खरी कि लग पता जाता तुम्हें। मेहमान बाय से रहमत होते हैं समदन जी। अरे 2 दिन से ज्यादा रहे ना तो बाई से जहमत होते हैं, समझे? मतलब दूध पत्ती ही बना लो फिर।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ आपको एक बार फिर यूँ रास्ते में रोक दिया। वो क्या है कि अपनी बहन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना था। इनफैक्ट वो तो आपसे बात भी करना चाह रही थी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं। ड्रेस मेरी बहन को इतना पसंद है, क्या बताऊँ। इनफैक्ट वो तो आपके उस टेलर का भी कमाल है। क्या बात है, आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। और आपके इस ताउन की वजह से उसने ये गिफ्ट भिजवाया आपके लिए। नहीं, ये मैं नहीं रख सकती। दिल टूट जाए। जी मेरी बहन का है, उसने इतनी प्यार से भिजवाया है। आप अपनी बहन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिए। जरूर। आप कहें तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने। जी वो आपका इसमें ग्राम फिजा। फिजा, बहुत अच्छा नाम है। आप इस स्कूल में जॉब करती हैं? जी, वो जूनियर सेक्शन में टीचर हूँ। ये भी ठीक है। इसका मतलब काफी इंटेलिजेंट और पॉजिटिव हैं आप। मतलब लोगों का ख्याल रखना, हेल्प करना, यूं बच्चों का साथ देना, उनको पढ़ाना, और इतना खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस, कमाल है। बस मुझे ऐसा अनाड़ी तो ये समझेगा कि किसी महंगे डिजाइनर का सूट पहना है। आजकल की तो हर लड़की ये कर लेती है, इसमें कमाल की तो कोई बात नहीं है। नहीं जी, कमाल है तभी क्या। और आजकल की लड़की, अल्लाह माफ करे, उनका कोई ड्रेस कॉपी कर ले तो बुरा मान जाती हैं बेचारी। बर्दाश्त ही नहीं होता। एक बात कहूं, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। लो जी, बातों बातों में भूल गया कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा मैंने आपको ये रोका। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये दो सालन किस लिए? वो अब्बा कोरमा नहीं खाते ना, तो उनके लिए इसमें थोड़े से आलू डाल। आलू डालने से पहले अम्मा से पूछा था? मुझे अम्मा ने कहा था कि जब तक अब्बा यहाँ आए खाना मैंने बनाऊं। खाना बनाने को कहा था, अपनी मर्जी चलाने को नहीं। घर में 5 अफराद हैं, 2 सालन नहीं बनेंगे। 2 सालन नहीं बनाए आपा, बस गोश्त का थोड़ा सा सालन निकाल के उसमें आलू शामिल किए। ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करो, वैसे भी आज़र बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। आज़र क्या मुझे छोड़ो, मैं खुद बहुत जल्द उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस लड़की का गुरूर तो मैं खाक में बनाती हूँ। ऐसा हशर करूंगी, एक लुकमा भी किसी के हलक से नहीं उतरेगा।
जो आप रेंज बता रहे हैं उसमें मेरे पास यही ऑप्शंस रखे हैं, बाकी आप देख लें, तसल्ली कर लें। गुड। ये वाला हेलो। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन उठाने की तौफीक नहीं हुई। हाँ वो मैं थोड़ा मसरूफ था। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी मसरूफियत। मसरूफ नहीं थे, बदला ले रहे थे। तुम्हारे हाथ से गजरे जो नहीं पहने मैंने। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी अना पे कारी जर्ब लगी। अना पर तो वाकई जर्ब लगी थी, लेकिन इतनी इंसानियत जरूर है कि कमजोर से बदला ना ले। मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे कमजोर समझने की कोशिश करना। एक दफा, बस एक दफा मेरा काम चल जाना, तुम्हारी एक एक पाई वापस कर दूंगी मैं। जानता हूं मैं अपनी बात की खरी हो तुम, लेकिन तुम नहीं। क्या हुआ? सैंपल्स लेके गए थे मेरे, अभी तक कुछ नहीं बताया। तुमने क्या कहा मैडम ने? मैडम ने कहा वो खुद फोन करेंगी। कोई फोन नहीं आया मुझे। तुमने कुछ किया है ना, तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की है ना। तुम चाहते ही नहीं हो मैं कुछ बन जाऊं और तुम्हारी गुलामी से आजाद हूं। अगर इतना ही बुरा समझती हो तो ऐसे ही सही। हेलो आजर, हेलो। हाँ बस ये वाला सही लग रहा है, बस दे दो ये। ठीक। और वो बिल बना दो जल्दी। लो भाई, अरे ले लो जल्दी से, आ गया हम गरीबों का खाना। आ जाओ, क्योंकि बड़े मियाँ का तो स्पेशल खाना आएगा ना, वो तो बाद में आएगा। आ जाओ, लो। पहले आप ले लेना अम्मा। बस जरा सा, बस बस बहुत। खाना बनाया तूने, नीरो नमक भर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही अम्मा, इसमें तो नमक बहुत है। आपका तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। लेकिन मैंने तो सालन के हिसाब से डाला था। अच्छा, तो क्या मैंने ऊपर से आके नमक छिड़क दिया? अरे देखो जरा, एक दिन किचन का काम कहा था इसे करने के लिए, खाना हराम कर दिया भाई। नहीं मेरी प्लेट में जो सालन है उसमें नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। ये बाप बेटी दिन में खड़े होकर किस बारे में साजिश कर रहे थे? इसी बारे में राजो नियाज हो रहे थे ना। आंटी गलत बात मत करें, अब्बा उस वक्त सिर्फ चाय मांगने के लिए आए थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पलवजा और इसके अब्बा की साजिश है। पहले हमें साइडलाइन करके ना घर पे कब्जा करना चाहते हैं। मतलब पहले उन्होंने हमारे आजर को मुट्ठी में ले लिया, फिर चालाकी से ट्रक बिकवा दिया और अब हमारे सरों पे सवार हो गए दोनों। क्या है यार, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो? अच्छा, ये बदतमीजी है। ये लो, ये लो, खाओ, ये दोनों सालन ले लो। ये अपने अब्बा के लिए बनाए और ये हमारे लिए। देख लो, दोनों पल्लों ने बनाए। अरे चखना। ठीक तो है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे ये तो इसने अपने बाप के लिए बनाया था ना, जो हमारे लिए बनाया वो चख के देखना। क्या है ये बलूचा, इतना फर्क? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अरे ये तो चाहती है कि ये जहर वाला खाना मैं खाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और मैं मर जाऊं।
नहीं नहीं आंटी, आजर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बहुत तवज्जो और मेहनत से खाना बनाया था। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? मैं जब स्कूल से वापस आई थी ना, तो कोई मेहनत और तवज्जो से नहीं बन रहा था खाना, फोन पे लगी हुई थी ये। वो तो मैंने आजर को कॉल की थी। अच्छा, आजर को फोन कर रही थी या उसी लड़के से बात कर रही थी जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है? अरे बस आप, उसने मुझे ही कॉल की थी। अरे आजर कह रहा था मेरी बेटी का बड़ा ख्याल रखेगा, ये ज्यादा किस घर में? अच्छा, पलवाशा ने इस घर को अपना घर समझा? एक ही घर में 2 सालन बने, एक में नमक कम है, एक में ज्यादा है, कैसे? हाँ, अपना घर नहीं समझा, लेकिन किसी को मारने की नियत भी नहीं की कभी। मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, और जिसने किया वो इतना बुज़दिल है कि कभी कबूल नहीं करेगा। अरे देख लो जफर मियाँ अपनी बेटी के तेवर। अरे मेरे बेटे ने तो इसे घर की इज्जत बनाया था, लेकिन इसने इस घर को अपना घर नहीं बनने दिया। अरे ससुराल की खिदमत नहीं की, और गुरूर इतना है कि पैसा जमा करके अदा करके यहाँ से दफा होना चाहती है। अरे पता नहीं बाहर कौन इसका इंतजार कर रहा है। अरे छोड़, रहने दे, मत खा, हाथ मत लगाना। शुक्र है, लाख लाख मेरी जान बच गई है। खा लेती मैं तो मर जाती है अल्लाह। अरे अगर ऐसे नमक वाला खाना खा लेती और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता मैं तो मर आ जाती। खाना खा लो अम्मा, हमारी पसंद का पिज्जा लाया हूं। अरे हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे तुम्हारा पिज्जा विज्जा। चाय पापा खा के मैंने अपनी भूख मिटाई है। अरे ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, शुगर लो हो गई थी मेरी, लेकिन तुमने तो एक उंगली तक नहीं लगाई अपनी बीवी को। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात थी। औरत पर हाथ उठाना मर्दान की नहीं होती अम्मा, तुम जानती हो हमारे घर की रिवायत भी नहीं है ये, और अब्बा ने भी कभी मारा नहीं है तुमको। हाँ, तो मैंने भी तेरे बाप को कभी इस तरह से तेवर नहीं दिखाए हैं। दूसरी बीवी थी, लेकिन हमेशा ताबेदारी की मैंने। तो अलवशा भी तो तब्दील हो रही है ना, बदल जाएगी वो भी। देखा सर, जिस दिन तेरी आंखों से ये मोहब्बत की पट्टी उतरेगी ना, उस दिन तू पछताएगा, बहुत पछताएगा तू। अरे तूने इस लड़की से शादी की, हाँ? मैंने दिल पे पत्थर रख के इसे अपनी बहू भी मान लिया, इसके बाप को इस घर में भी रहने दिया, लेकिन ये लड़की तेरा एहसान नहीं मानेगी कभी भी। तूने उसके बाप का कर्ज उतारने के लिए अपने अब्बा का ट्रक तक बेच दिया। क्यों भेजा तूने? अलवशा को लगता है कि मैंने उसकी कीमत लगाई, वो ये कीमत चुकाना चाहती है, बस इसीलिए वो सारी मेहनत कर रही है। और कर्ज उतार कर जाएगी कहां? अपने उस निकट्टू बाप के घर पर, या फिर कोई आशिक है क्या? अलवशा ऐसी नहीं है अम्मा, गलत बात नहीं करो। देख हाजिर, औरत मर्द के सामने तभी खम ठोक कर खड़ी होती है और मुकाबलेबाजी करती है जब कोई दूसरा आशिक हो उसकी जिंदगी में, और मेरी ये बात याद रखना तू। अरे बस अम्मा, अलवशा एक बाकिरदार लड़की है, और ये बात मैं आइंदा ना सुनूं। ये पिज्जा खा लेना, ठंडा हो रहा है, और अपनी बीवी को मैं खुद देख लूंगा। अलवशा एक खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। नहीं खाना है मुझे, जाओ और जाकर अपनी अम्मा और अपनी आपा को खिलाओ। उन्होंने तो खा लिया, ये तुम्हारे लिए है। और इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? अच्छा, तो मैं तुम्हें बहुत शुरू में बता चुका, इस घर में किसी को भूखा नहीं देख सकती। मैंने बहुत मेहनत और मोहब्बत से खाना बनाया था।
किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं कह के थक गई कि मैंने खाने में नमक नहीं डाला। तुम्हारा फोन सुनने गई थी, फिजा आपा किचन में थी। मुझे बुरा बनाने के लिए उन्होंने ये सब किया, लेकिन तुम मेरी बात पे क्यों यकीन? तुमने मेरी बात पे यकीन किया था कि मैं तुम्हारी मैडम से अच्छे से मिला, और उन्होंने वादा भी किया था तुम्हें कॉल करना। लेकिन तुम बेअतबार हो गई और तुम मुझे कॉल करती रही सिर्फ ये जानने के लिए कि उनको तुम्हारे कपड़े पसंद आए या नहीं। हाँ तो जाहिर सी बात है, मेरी मेहनत लगी है उन कपड़ों पे, मेरा पूरा हक बनता है जानने का। हाँ, पर बदगुमान होने का हक नहीं है तुम्हें। अगर मैं तुम्हारी कॉल नहीं भी उठा रहा था तब भी तुम बेअतबार क्यों हुई मुझसे? ये 10,000 रुपए मैडम ने भिजवाए, उनको कपड़े बहुत पसंद आए तुम्हारे। ये इतनी सी बात तुम मुझे दिन में कॉल पे नहीं बता सकते थे? जान खुश कर दी तुमने मेरी। माफी चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में ये चमक देखना चाहता हूं। जब हमारी मेहनत को कोई सराहता ना तो वो कबूलियत का लम्हा होता है। बस तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखना चाहता हूं, इसीलिए फोन पर नहीं। बस तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखना चाहता हूं, इसीलिए फोन पर नहीं। जब पहली बार मैं स्टोर पर बैठा था ना, 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची थी, मुनाफा लाकर सीधा अम्मा के हाथ में रखा। उस रात मैं इतना खुश था कि सो नहीं सका। उस दिन मैंने अपने आप को इस घर का बच्चा नहीं बल्कि मर्द महसूस किया था। बस वही खुशी तुम्हारे चेहरे पर यहाँ अपने सामने देखना चाहता था। क्यों? क्यों खुश देखना चाहते हो तुम मुझे? इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें मेरी? जब मेरा बाप मरा था ना, मेरे लिए कोई सीढ़ी नहीं बना था। स्कूल का बस्ता कोठी पे टंगा रह गया था और मैं काम पर निकल पड़ा था। बस वही सीढ़ी तुम्हारे लिए बन रही। और तुम्हारी अम्मा की बातें तुम्हारे दिल पर नहीं लगी कि मेरा कोई बाहर इंतजार कर रहा है और तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैं ये सब कर रही? अगर तुम्हारा कोई बाहर इंतजार कर रहा होता तब समी के शर से बचने के लिए तुम मुझे मदद के लिए ना होगा। करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। इतना खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस, कमाल है वैसे। ये मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन गिफ्ट का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। हामिद के बाद पहली बार कोई मेरी जिंदगी में आया, लेकिन मैं उससे उम्र में बड़ी हूँ। उसने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए मुझसे मदद मांगी थी। मैं क्यों किसी नौउम्र लड़की की तरह ख्वाब बुन रही हूँ?
माना कि मुझे श्योर नहीं मानती, पर ये तो पूछ सकती हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं। जब खुद ही कहते हो कि तुम्हारे घर में कोई भूखा नहीं सोता, तो यकीनन खुद भी उस पर अमल करते ही होगे। पहले से कटोरती है, शादी के बाद हो। शादी से जो अजियत मुझे मिली है, जरा उसकी तलखी तुम भी तो चखो। तलखी तो चखी रहे, तो खूब चख रहे, बल्कि घूंट घूंट पी रहे, पर अभी तो पिज्जा खाने का दिल चाह रहा। इजाजत हो तो खा लूं। खुद ही लाया भाई, मैं कौन होती हूँ इजाजत देने में। हमारी इजाजत की तो बहुत अहमियत है। अगर इजाजत ना देती तो निकाह ना होता, अगर इजाजत ना देती तो कमरे में वापस जगह ना मिलती। तुम्हारी इजाजत के बगैर ये समझौते का रिश्ता मोहब्बत में नहीं बदल सकता। मोहब्बत का दावा तुम्हें ही है, तो बजाओ एक हाथ से ताली। मुझसे तुम चाहते हो कि मैं भी मोहब्बत करूं? शर्त लगाती हो तो ठीक है, बजाते रहेंगे एक हाथ से ताली। हाँ, बस फिर तुम मैदान छोड़कर भागना नहीं, रो रो कर कमरा नहीं बंद कर लेना। फिक्र ना करो, अगर एक बार खुद रोऊंगी तो फिर तुम्हें भी जरूर रोऊंगी। भाई सरप्राइज दे दिया भाभी को, कंप्यूटर फिट कर दिया। अरे कहाँ यार, घर के झगड़े तुम टालू पहले, उसके बाद सरप्राइज करूंगा भाभी को। कल देखता हूँ, छुट्टी है ना कल। अच्छा अच्छा, गजरे पसंद आए ना भाभी को? गजरे तो पसंद आ गए, पर गजरे देने वाला पसंद नहीं, हाथ ही झटक दी। फिर भी उनके लिए इतना कर रहे हो। क्या करूं, मोहब्बत जो है की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो उनको तुम्हारी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं होता? उसे मर्दों से नफरत इतनी ज्यादा है, मोहब्बत का एहसास होते में वक्त लगे, और मैं पीछे इसलिए नहीं हटना चाहता कि वो कहीं अपनी मोहब्बत में इतना आगे ना बढ़ जाए, मोहब्बत के किसी रंग में वो रंग ही ना सके। चल पक्का। करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। अरे अरे अरे,
ये किसके लिए लेके जा रहे हो? ये अलवर्षा के लिए लाया हूँ। अब उसे अपना काम करने के लिए लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तुम उसके जितने भी आगे पीछे घूम लो ना, तोड़ के तो तुम्हें जाएगी। नफरत करती है तुमसे। जैसे ही उसे उसका मनपसंद शख्स मिल गया, 1 मिनट नहीं रुकेगी। औरत की फितरत होती है। बड़ों से सुना था आपा, जिससे मोहब्बत की जाए उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। मैं भी बस वही कर रहा हूं। और वापस ना आए तो मेरी किस्मत। काश तुमने ऐसे ही मेरी और हामिद की मोहब्बत को समझा होता। जब छोटा था आपा, अब ऐसा वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें पलवशा के साथ कभी नहीं खड़े रहने दूंगी। पत्थर पे भी मुसलसल बूंद गिरती है ना तो सुराख पड़ ही जाता है। देखती हूँ तुम कब तक साबित कदम रहोगे।